जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाली अपरा एकादशी की। देखो, ज्येष्ठ मास का प्रारंभ हो गया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम होता है अपरा एकादशी। और इसके बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी वो होती है निर्जला एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। निर्जला एकादशी का बहुत बहुत अधिक महत्व है। निर्जला एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी आपको चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस में मिलती रहेंगी। कब व्रत करना है, कैसे करना है, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली अपना एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या पूजा विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे इस एकादशी व्रत के, और संपूर्ण जानकारी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी हम लोग कोई व्रत करते हैं, व्रत करने से पहले उस व्रत के महत्व का हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम उसके महत्व के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं अपरा एकादशी की बात करूं, वैसे तो एकादशी व्रत की महिमा हम सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को एकादशी कितनी अधिक प्रिय है ये भी हम सभी जानते हैं। उसमें भी जो अलग अलग एकादशी अलग अलग मंथ में आती है उन सभी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो बात करते हैं अपरा एकादशी की। देखो, शास्त्रों में कहा गया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब वो युधिष्ठिर को अपरा एकादशी के बारे में बता रहे थे तब उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है तो इस एकादशी के व्रत करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से उसे मुक्ति मिल जाती है। जैसे निंदा हम लोग करते हैं, हर कोई करता है, हम लोग कलयुग में रहते हैं, जो पर निंदा की जाती है उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई झूठा वैद्य बनकर किसी को ठगता है तो उससे भी उसे मुक्ति मिल जाती है। अगर मान लीजिए कि आप कोई झूठा ज्योतिष बनाकर लोगों से पैसा ठग रहे हो, या लोगों को झूठे शास्त्र का ज्ञान दे रहे हो, या वेदों को आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, तो इन सभी पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। पर स्त्री गमन जैसे पाप से भी इस अपरा एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। निंदा करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, इन सभी पापों से सिर्फ और सिर्फ अपरा एकादशी का व्रत करने से आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो जितने भी तरह के पाप हम हमारे जीवन में करते हैं उन सभी से हमें जो छुड़ाने वाला व्रत है वो है अपरा एकादशी का व्रत। बड़े से बड़ा पाप भी आपका इससे कट जाता है। बहुत फलदायी एकादशी है। अपार धन संपदा आपको प्राप्त होती है अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हो। तो इतनी इसकी महिमा है। अब बात करते हैं कि महिमा तो हमने जान ली, लेकिन इस एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या नियम हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमें एकादशी व्रत के पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सके। तो चलिए उन नियमों के बारे में बात करते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत कभी भी सिर्फ एक दिन का नहीं होता है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि एकादशी का व्रत हमेशा 3 दिन का रहता है, जिसमें दसवीं, एकादशी और द्वादशी तीनों ही तिथि के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना होता है, तभी हमें अपने व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में अभी बताती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको चैनल पर ना एक प्ले लिस्ट मिलेगा जिसका नाम है एकादशी इंपॉर्टेंट वीडियोस। उसमें मैंने डिटेल में सारे नियमों को बताया है, आप वहां से जरूर चेकआउट करिएगा। अभी बात करते हैं बहुत शॉर्ट में। तो देखिए, दसवीं तिथि के कुछ नियम ऐसे होते हैं कि दसवीं तिथि पर एक ही बार भोजन किया जाता है, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले भी जो भोजन आप ग्रहण करते हो वो बहुत ज्यादा भारी गरिष्ठ भोजन जिसे कहा जाता है, हैवी फूड, वो नहीं होना चाहिए। हल्का ही भोजन आपको लेना है जो कि शुद्ध सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज और लहसुन का भोजन। इस दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन आपको मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार की नशीली चीज, जिसे जुआ खेला जाता है, जो गैम्बलिंग के गेम्स होते हैं आजकल ऑनलाइन भी कई सारे होते हैं, तो उन सभी से आपको दूर रहना होता है। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरों की निंदा चुगली जैसे कार्य से आपको बचना होता है। रात्रि में आप लोगों को पृथ्वी शयन करना होता है, मतलब धरती पर आप कुछ भी बिछाकर और फिर उस पर सो सकते हैं। इस तरह से कुछ नियम होते हैं दशमी तिथि के। बात करें अगर हम एकादशी तिथि के बारे में, तो देखो मैं एकादशी का संपूर्ण ही आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं सोना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व होता है। उठिए, स्नान आदि अपने कार्य जो भी आपको करने हैं वो आप करिए, फ्री हो जाइए। हो सके तो गंगा नदी या यमुना नदी जो भी पास में है वहां जाकर स्नान कीजिए, नहीं तो घर पर ही गंगा जी और यमुना जी का जल आप अपने
स्नान के जल में मिलाकर स्नान कीजिएगा। उसके बाद सर्वप्रथम हमें अपने घर के ठाकुर जी की मंगला आरती करनी है। मंगला आरती किस प्रकार से करनी चाहिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मंगला आरती करने के बाद ठाकुर जी को, अगर जैसे लड्डू गोपाल की सेवा है तो उन्हें तो भैया उठते से भूख लगती है, तो कुछ ना कुछ आप भोग रख दीजिए ठाकुर जी के पास। उसके बाद हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी है। देखो, तुलसी देवी की सेवा किए बिना कभी भी कोई भी व्रत ना हमारा पूर्ण नहीं होता है। मतलब तुलसी देवी स्वयं भक्ति प्रदायिनी है और उनकी सेवा किए बिना हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिर आप लोगों को तुलसी देवी की सेवा करनी है। तुलसी देवी की सेवा में देखो, भाव ऐसा रहता है कई भक्तों का कि तुलसी देवी का निर्जल व्रत है। अगर आपका भी ऐसा भाव है तो दशमी तिथि पर ही पर्याप्त जल दे दीजिए, फिर एकादशी द्वादशी पे आपको जल नहीं अर्पित करना है। और अगर आपका ऐसा भाव नहीं है तो फिर जिस भी प्रकार से आपका भाव है उस हिसाब से आप लोग पूजा अर्चना कीजिए। तो तुलसी देवी की पूजा कीजिए, उन्हें भोग समर्पित कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि उनका निर्जल व्रत नहीं है, पूजा में किसी भी प्रकार से इस दिन हमें चावलों का प्रयोग नहीं करना है। आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हो चावलों की जगह पर। फिर तुलसी माता की आपको करनी है परिक्रमा। आप कितनी परिक्रमा करोगे, तो कम से कम 4 तो आपको करनी है। ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपके शरीर में सामर्थ्य है उतनी आप लोग कर सकते हो। 108 तक भी उसको आप लोग स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। तुलसी महारानी की सेवा पूजा होने के बाद देखो, अभी भगवान की सिर्फ मंगला आरती हुई है, ठाकुर जी को स्नान वगैरह हमने नहीं करवाया है। तो अगर आपको आपके कुछ भी काम करने हैं तो आप वो अपना डेली रूटीन का कार्य कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपको समय मिलता है तो ठाकुर जी का श्रृंगार हमें करना है। तो उन्हें सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाइएगा। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आप पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाइएगा। पीले वस्त्र धारण करवाइए, कोशिश करिए खुद भी इस दिन पीला रंग ही धारण कर सको। पीले वस्त्र धारण करवा के बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी का श्रृंगार आप लोगों को करना है। ठाकुर जी का श्रृंगार और सब कुछ करने के बाद फिर ठाकुर जी की श्रृंगार आरती आपको करनी है, फिर से उन्हें भोग अर्पित करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। देखो, पूजा में ना यहाँ पर 2 चीजें हैं। या तो आप लोग पूजा बिल्कुल चौकी रखकर कलश वगैरह स्थापना करके प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। पूजा विधि की वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगी संपूर्णतः किस प्रकार से करनी है, या फिर आप लोग घर के मंदिर में नॉर्मल डेली जैसे पूजा करते हो वैसे ही आप लोग पूजा कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। तो इस तरह से पूजा कीजिए, भगवान को भोग समर्पित कीजिए। देखो, एकादशी वाले दिन का जो मेन मकसद होता है हमारा, वो होता है भगवान श्री कृष्ण के समीप रहना। समीप रहने से मेरा अर्थ है कि आपको भगवान का चिंतन करना है। देखो, जो रोज हमारा दिन जाता है उसमें हम कितना ही भगवान को याद करते हैं, कितना ही उनका चिंतन करते हैं, पर एकादशी का दिन स्पेसिफिकली सिर्फ इसीलिए है, भगवान को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। स्वयं वे कहते हैं कि इस तिथि को ग्रंथों में हरिवासर कहा गया है, मतलब स्वयं श्री हरि का वास है इस तिथि में, ठीक है। तो आप लोगों को ना पूर्णतः भगवान को समर्पित होकर ही कार्य करने हैं। एकादशी वाले दिन कोशिश कीजिए किसी की भी निंदा, चुगली और ये जो फालतू की बातें होती है ना, जिनमें हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, किसी तरह का षड्यंत्र करना, ये सारी चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। जितना इस दिन कम बोलोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं चिंतन हमारा ज्यादा होता है, और जब हम ज्यादा बोलते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें भी हम बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो एकादशी व्रत में विशेष ध्यान रखना है। तो कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा कम बोल सको। ऑफिस जाना है, कॉलेज है, स्कूल है, जो भी काम है सब कीजिए, पर चिंतन भगवान का करना है। अब चिंतन में आप क्या कर सकते हो, नामों का जप कर सकते हो, आप लोग भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हो, मन में कीर्तन कर सकते हो, कथाओं का श्रवण कर सकते हो, ऑनलाइन कथा सुन सकते हो, कथा का पाठ कर सकते हो, आसपास कहीं पर कथा सत्संग हो रहा है तो वहां जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, भक्तों का संग कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज है आपके लिए। तो पूरे दिन का स्केड्यूल आपको इसी हिसाब से रखना है, ठीक है। उसके बाद एकादशी पर हमें शाम को भी पूजा करनी होती है। शाम की पूजा को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। डेली पूजा नहीं कर पाते हो, ऑफिस वगैरह रहता है, तो भी एकादशी वाले दिन जल्दी आइए, इतना तो देखिए करना ही पड़ेगा। और फिर शाम को संध्या वंदन करना है, तुलसी देवी को दीप समर्पित करना है, घी का या तिल के तेल का दीप आप समर्पित कर सकते हो। उसके बाद घर में भगवान की जो भी आरती आप लोग करते हो वो करके संध्या वंदन जरूर करना है। अब देखो, एकादशी में ना हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए, रात्रि में सोया नहीं जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो आप रात्रि जागरण कीजिए। रात में आपको अगर गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हो, भगवान के किन्हीं भी नामों का जप कर सकते हो, कुछ भी सत्संग कीर्तन से रिलेटेड का। कोई मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं चलाना है, ऐसे कोई भी काम आपको नहीं करने, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए कि आप नहीं जग पाते हो पूरी रात, तो एटलीस्ट मिडनाइट 12 बजे तक तो रात में आपको जगना ही चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो सो सकते हैं। फिर हम आते हैं द्वादशी तिथि पर। अब द्वादशी तिथि के नियम, कैसे व्रत का पारण करना है,
किस चीज से व्रत का पारण करना है, व्रत पारण का क्या समय रहेगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो अगर मैंने इसमें ऐड किया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। वो भी अपने आप में एक पूरी विधि है पारण की, तो वो वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। हर एकादशी पर अलग अलग कथाएं होती है, हर एकादशी के हिसाब से, और हर एकादशी की कथा हमें सुननी ही चाहिए। तो आप या तो सुबह जब पूजा करते हो तब सुन सकते हो, शाम को पूजा करते हो तब सुन सकते हो, या फिर पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है सोने से पहले तक आप एकादशी की कथा श्रवण या पठन कर सकते हो। पठन के लिए आप एक पुस्तक लेकर आ सकते हो मार्केट से, उसमें सारी एकादशी की कथा होती, खुद से पढ़ सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन भी एकादशी की कथाएं मिल जाएगी। आपको अपने इस चैनल कानामृत पर भी मिल जाएगी। जिस दिन एकादशी रहेगी उस दिन आपको मॉर्निंग में कथा मिल जाएगी, आप उसका श्रवण अवश्य ही कीजिएगा। अब बात करते हैं कि व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए। अब व्रत या तो सबसे पहले देखिए जो शास्त्र बोलते हैं वही मैं आपको बताऊंगी। निर्जल व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है। बिना जल के रहकर अगर आप लोग नहीं कर सकते हो तो आप सजल कर सकते हो, जिसमें आप लोग जल पीकर रह सकते हो। ये भी नहीं होता है तो सफल कर सकते हो, जिसमें आप फलों का सेवन या दूध ले सकते हो। और फल ऐसे लेने हैं जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलते हैं, उसमें कुछ भी मिर्च नमक ये सारी चीजें डाल के नहीं ग्रहण करना होते हैं। और अगर वो भी आप लोग नहीं कर पाते हो तो फिर आप एकादशी प्रसाद लेकर कर सकते हो। अच्छा, एकादशी प्रसाद को लेकर भी ना बहुत कंफ्यूजन है, क्या खाएं क्या न खाएं, तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें सभी एकादशी से रिलेटेड वीडियोस है। व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फुल डे का रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो व्रत करने से पहले एक बार प्लेलिस्ट जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि इस बार अपरा एकादशी का व्रत हमें करना कब है। तो देखिए, इस बार अपरा एकादशी जो है वो 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। इसी दिन हम लोगों को व्रत करना है। तो आप लोग अपरा एकादशी 23 मई 2025 को करेंगे, और व्रत का जो पारण है वो अगले दिन 24 मई 2025 को किया जाएगा। दशमी तिथि के जो नियम हमें फॉलो करने हैं वो 22 मई 2025 को हम लोग फॉलो करेंगे। आगे आपको इस एकादशी से रिलेटेड और भी वीडियोस चैनल पर मिलने वाली है, तो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों को, सभी परिवारजनों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, और जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखेगा। आप लोग ना वीडियोस देखते हो लेकिन आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भूल जाते हो, और लेकिन जब आप ये सारी चीजें करते हो ना तब भी मुझे पता चलता है कि हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। तो इसलिए आप लोग ये करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई भी प्रश्न है ना आपके इस एकादशी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।